नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टैंड रोज। तो जिन लोगों को पता है कि स्टैंड रोज क्या होता है या कैसा होता है, उन्हें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं स्टैंड रोज किसे कहते हैं, उनको एक नॉर्मल सी जानकारी दे दूँ कि गुलाब का एक ऐसा पौधा जिसको कि ऊपर ग्राफ्ट किया गया हो, 2.5 से 3 फीट के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है। और एक नई कोई वैरायटी जंगली पौधे पे, तो जो भी हम नॉर्मल सी ग्राफ्टिंग देखते हैं फ्रेंड, वो कुछ इस तरह की होती है। जैसे कि एक छोटे से पौधे पे जंगली गुलाब के और ऐसे ही ग्राफ्ट किया जाता है यहाँ पे। लेकिन स्टैंड रोज उसको कहते हैं। जैसे ये तो छोटे रोज पे ग्राफ्ट कर दिया गया और इस पर फूल आने लगे, ऐसे ही होता है। लेकिन स्टैंड रोज में क्या होता है कि 2.5 से 3 फीट के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी जंगली जो पौधा होता है वो देखिए इस तरह से यहाँ इसकी स्टेम जा रही है, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे ये पाइप के भीतर ही इसमें जा रही है और धीरे धीरे करके ये जब ऊपर आता है तो इसकी ग्राफ्टिंग ऊपर की जाती है। यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग है, अगर मैं आपको दिख पा रहा हो तो ये है इसकी ग्राफ्टिंग का एरिया। ये देखिए यहाँ पे इसको ग्राफ्ट किया जाता है और इससे जो ब्रांचेज निकलती हैं उस पे ही कई तरह तरह की जो वैरायटियाँ जो भी ग्राफ्ट की रही रहती हैं, 1 या 2 कलर की, वो आती हैं। तो मेरे पास भी स्टैंड रोज के 2 वैरायटी है जिसको मैं आपको दिखाऊंगी। और इसका जो टैग है ये देखिए, इसको स्टैंड रोज बोलते हैं। तो उन्होंने स्टैंड रोज का ये ऐसे टैग लगा दिया है। और कौन सी वैरायटी इन्होंने ग्राफ्ट करी है वो मैं दिखाऊँ आपको कि ये है शूटिंग स्टार। तो इस तरह से ही इसके फूल आते हैं। ये देखिए इस पर एक फूल आ गया है और ढेर सारी देखिए ये कलियां बनी हुई हैं। और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। और जैसे एक पेड़ को का लुक होता है उस तरह के ही लुक को देने का काम इसमें किया जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर सा अभी फ़िलहाल लग रहा है, चूँकि इसमें फूल आए हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास 2 स्टैंड रोज हैं और इसको 12 इंच के गमले में देखिए मैंने लगाया हुआ है। तो एक ये है, इसमें रानी पिंक कलर के फूल आते हैं और इसमें भी देखिए कलियां बन रही हैं। इसमें फूल आ करके चले गए हैं एक बार, तो थोड़ी सी काट छांट मैंने की हुई है। और ये जो यहाँ पे सकर्स भी निकलते रहते हैं। आपको दिखाऊं, इसमें जो पाइप लगी थी वो मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे पूरे सकर्स निकल आते हैं। ये देखिए स्प्राउटिंग हो रही है ना, तो इसको हमेशा निकालते रहना पड़ता है। और जब ये स्टेम मोटी हो जाती है तो ये बिल्कुल पेड़ का शेप ले लेता है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये तो हुई एक स्टैंड रोज के बारे में आपको थोड़ी सी मैंने नॉलेज दी। और इसकी जो केयर टिप्स की बात अगर की जाए फ्रेंड, तो इसको नॉर्मल जैसे अन्य गुलाब की हम केयर करते हैं, इसमें डीएपी की खाद देते हैं, अच्छी सी मिट्टी बनाते हैं और बिल्कुल रिच सॉइल बनाते हैं। और विंटर के टाइम में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है गुलाब के पौधे में, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह से ही हम केयर करते हैं, कोई इसकी ऐसी अलग केयर नहीं है। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि ये जो इसकी जो स्टेम है, यहाँ से कोई भी जो शाखा निकलती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कोई भी शाखा अगर निकलती है तो उसे हमें तोड़ देना रहता है, तो ये अच्छे चलते हैं। इस स्टैंड रोज को मैंने जगपुर पुष्पांजलि अशोक जो नर्सरी है, ऑनलाइन भी इनकी सप्लाई होती रहती है, वहाँ से मैंने मंगाया था। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, वहाँ से मैंने बहुत सारे गुलाब के पौधे मंगाए थे। तो 2 ये स्टैंड रोज मतलब मंगवाया हुआ था और उसकी अपडेट मैं नहीं दे पाई थी। तो आज की जो वीडियो है वो अपडेट है और इसमें अब हम क्या खाद देते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं। गुलाब के अच्छे प्लांट उगाने के लिए इनकी जो नॉर्मल केयर होती है उसमें अच्छी शावरिंग कराना, यानी कि ये प्लांट्स को नहलाना। और भले ही आपके यहाँ ठंडक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शावरिंग इसको पसंद है तो आप करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। खूब अच्छे से इसको नहला दीजिए। पानी बल्कि आप कम ही दीजिए। देखिए मेरे यहाँ मिट्टी बिल्कुल देखिए सूखी है, ड्राई है, लेकिन ये है कि अंदर आप जब देखेंगे तो मिट्टी देखिए ऐसे गीली है। तो ऐसे नमी जब रहती है तो वो प्लांट्स के लिए ठीक है। और बहुत ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हमेशा एकदम कीचड़ जैसी मिट्टी बनी रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए गुलाब के पौधे में, क्योंकि इसको मॉइस्चर तो पसंद है पर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो रूट रॉट होने का खतरा रहता है। जब भी आप मिट्टी बनाएं गुलाब के लिए, तो 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा रिवर सेंड मिला करके ही आप अच्छी मिट्टी तैयार कर लें और उसी में प्लांट को लगा लें। और अगर आपके पास हो तो 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोनमील भी जब आप गुलाब के पौधे लगाते हैं तो आप मिला दिया करें। नीम खली से क्या होगा
कि बहुत अच्छा सा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलेगा और साथ ही फंगस का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। नीम खली अगर आप डालते हैं तो किसी भी प्लांट में अगर आप डालते हैं तो ये खतरा नहीं रहता है कि किसी तरह का उसमें मिट्टी के अंदर कोई फंगस होगा। और ऊपर से आप कोई भी इमीडाक्लोप्रिड तो देते ही रहें हर 10 दिन में। ये इस प्लांट पे फोलियर स्प्रे कर दिया करें। और अच्छे फूल चाहते हैं तो थोड़ी सी इनऑर्गेनिक में भी जाना पड़ेगा, जैसे कि केमिकल खाद में भी आपको जाना पड़ेगा। और उसके लिए आप NPK 19-19-19 या 20-20-20 भी ले सकते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा समान रहती है। तो वो भी आप उसका भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, पर 1 ग्राम से ज़्यादा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के प्लांट में अगर आप देते हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के थोड़ी सी मिट्टी में दे दीजिए और थोड़ा सा फोलियर स्प्रे भी कर देंगे। तो उससे क्या है कि इंस्टेंट प्लांट लेता है और अच्छी बढ़वार होती है, और बढ़वार होगी तो फूल आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आप सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग बनाते हैं विंटर के टाइम में देने के लिए, वो भी आप दे सकते हैं। और DAP तो आप दे ही सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो जड़ों को अच्छा करने के लिए आप DAP की खाद ज़रूर दिया करें अपने गुलाब के पौधे में, वो बहुत अच्छा काम करता है। और साथ के साथ सरसों कली की भी खाद आप ज़रूर दिया करें। तो इतना ही आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि मिट्टी में अगर आपने लगाया हुआ है, अच्छी गोबर खाद दी हुई है और थोड़ी बोन मील, कभी DAP, इस तरह की खादें दी हुई हैं, तो आपके रोज़ प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे। स्टैंड रोज की बात की जाए तो एक और भी महत्वपूर्ण काम है इसमें कि ये जो इसकी ये ब्रांचेज हैं ये टूटनी नहीं चाहिए। आप इसको थोड़ा सा 1-2 लकड़ियों से बांध करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये बहुत मोटी नहीं है। और ये वाली देखिए खुली हुई है, ये देखिए ये कितनी पतली है, ये आप देखें बहुत पतली पतली इसमें शाखाएं निकलती रहती हैं, उनको तो आप तोड़ते ही रहिए। और ये जो पतली शाखाएं हैं इसमें 2-3 लकड़ियां मैं अभी और इसमें लगाऊंगी, क्योंकि इसमें सकर्स बहुत सारे निकल आए थे तो मैंने हटाए हैं यहाँ से। तो ये जो पतली ब्रांच जा रही है इसको मोटा करने के लिए अच्छा DAP वगैरह तो हम देंगे ही जब फर्टिलाइज़र देंगे, और टाइम टू टाइम जब इसमें बढ़त होगी तो इसमें अच्छे फूल आएंगे। और इसकी शाखाएँ जब मोटी हो जाएंगी तो वो अच्छे पेड़ का लुक आएगा। तो नीचे से ऐसे लगेगा कि पेड़ है और ऊपर उसकी कैनोपी पे बहुत ढेर सारे फूल आए हैं। तो ये जो स्टैंड रोज होता है वो ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डालियाँ हैं ये टूटने नहीं पाएँ, क्योंकि ये तो जंगली ब्रांच है, अगर ये टूट जाएगी तो आपका प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और कैसा होता है स्टैंड रोज या क्या हाल है मेरे स्टैंड रोज में, क्या चल रहा है, उसकी अपडेट आपको मिल ही गई है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।